नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातक की कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनका आज का दिन कैसा व्यतीत होगा, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ उनकी कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ आज उनका कितना साथ देगी और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या विचार है। यानी कि सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के महाराशि फल के बारे में कि जो सिंह राशि के जातक हैं आज उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं अब्दुल कलाम जी के थॉट से कि अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं, अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति तो कोई भी नहीं है जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता, लेकिन सफल होने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बात करते हैं अब्दुल कलाम जी के विचारों की। तो वो कहते हैं इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए उनका कहना है जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती है तो कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत है इन कठिनाइयों की, क्योंकि अगर हम कठिनाइयों से जाएंगे फिर ही अगर हमें सफलता मिलेगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि देखो मेरा जो पास्ट था, जो मेरा पिछला जीवन व्यतीत हो चुका है वो कितना बुरा था, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तो इन छोटी छोटी कठिनाइयों को आपने बड़ा समझ नहीं लेना है, हैंडल कीजिए अपनी कठिनाइयों को। जितनी भी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती है तो कोई बात नहीं, शायद भगवान ने हमें ही उन कठिनाइयों से लड़ने की ताकत दी हुई है, इसीलिए उन कठिनाइयों का सामना हमें ही करना पड़ता है। ऐसी ऐसी बातों को अपने दिमाग में रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ अपनी पहली सफलता के बाद विश्वास मत करो, अपनी पहली सफलता के बाद विश्वास मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो बहुत से होठ ये कहने के इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। तो देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि ऐसा नहीं कि अगर आपको एक बार अपनी ज़िंदगी में सफलता मिल गई तो आप अलग से ही रहने लगे कि मुझे तो सफलता मिल चुकी है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार जीतना बार बार हारना ये तो बना ही रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम असफलता हासिल होती है, आपकी हार हो जाती है, तो लोग आपसे कहें कि वो तो बस ऐसे ही हो गया, तुम तो इस करने के लायक ही नहीं थे। इसी के साथ आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, क्योंकि भविष्य भगवान ने लिखा होता है, ठीक है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों को आप चेंज कर दीजिए। अगर किसी को ज़्यादा बोलने की आदत है तो कम कर दें। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ बात ही ना करें, अगर किसी के साथ बात नहीं करते तो भी लोग कहते हैं कि इसमें ईगो है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनका जो दैनिक राशिफल है, महाराशिफल है, वो उनके बारे में क्या कहता है। तो सितारों के अनुसार आज आपको ज़रूरत है अलर्ट रहने की, आपको चैतन्य रहना है, क्योंकि आज आपकी जो मुलाकात है अपने सपनों के साथी से हो सकती है। जिस व्यक्ति का इंतज़ार आप काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे, आज आपको वो मिल सकता है। प्रेम पाने की संभावना आज प्रबल है, यानी कि आज आपको कोई ना कोई इंसान ऐसा मिलेगा जो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहेगा। हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए आपको पहले ही बोल दिया है मैंने कि आपको चैतन्य रहने की ज़रूरत है। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है जिससे आपने कभी कामना ही न की हो। कुल मिलाकर आज का जो दिन है आपका वो घटनाओं से भरा रहेगा, लेकिन आपको भावुक नहीं होना है। अगर कोई आपसे अच्छे से बात कर लेता है तो ऐसा नहीं कि आपको अपनी सारी दिल की बातें उसे बता देनी है, भावुक नहीं होना है, आपको सावधान रहना है आपको फिर भी। तो अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल का आपके बारे में क्या कहना है। तो बहुत ही अच्छा समय है आपका आज के लिए, क्योंकि आज आप एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं अपने शरीर की। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, तो बहुत ही अच्छा विचार है आपका, बहुत ही अच्छी थिंकिंग है ये। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, योग और दौड़ भाग की नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइज भी जारी रखें।
अगर आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है मेडिटेशन करने के बाद, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ आपको रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग ऐसी ऐसी एक्सरसाइज भी करना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमज़ोर है तो थोड़ा सा संभल कर योजनाएं बनाएं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो आपका हिस्सा कमज़ोर है, यानी कि जो पार्ट आपका काम नहीं करता है, उसी से आपको काम लेने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा काम नहीं करवाना है। उस हिस्से से आपको थोड़ा बहुत वज़न उसे उठाने के लिए ज़रूर दीजिए। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आज आप अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको अपना साथी मिल सकता है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि आज आपकी मुलाकात हो सकती है अपने सपनों के साथी से। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। तो अगर कहीं पर जाने का मौका मिले तो उसे जाने की अपने हाथ से मत जाने दीजिए। जो पहले से किसी के साथ रिलेशन में है, उन्हें कुछ दिनों के लिए अवकाश लेकर ऐसी चीज़ों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय ही नहीं मिल पाता। वो अपने रिलेशन में ही उलझे फुलझे रहते हैं। तो आज आपको क्या करना है, अपने रिलेशनशिप से आपको अवकाश ले लेना है। अगर आपको कोई आपका मनपसंद काम है उसे आप कर नहीं पाते, तो आज के दिन आपको उस काम को पूर्ण कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि जो दो लोग आपस में रहते हैं, उन्हें एक दूसरे की साथ की कीमत तब पता चलती है जब वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप में दूरियां और बढ़ जाएं। तो पहले से ही इस रिलेशन की अपनी और उनकी कीमत जानने के लिए आज का दिन उनसे बात आपको नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं आपके करियर और धन राशि फल के बारे में, लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। तो सबसे पहले हम शुभ समय की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि शुभ समय में किया हुआ कोई भी काम बहुत ही अच्छा रहता है। कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आती हैं, कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है। और शुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें डबल बेनिफिट होता है। तो शुरुआत कर लेते हैं आपके सुबह के शुभ समय से। तो सुबह का जो शुभ समय आपका रहने वाला है वो 7:32 से लेकर 9:19 तक रहेगा। और यदि हम शाम के शुभ समय की बात करें तो वो 6:25 से लेकर 6:49 तक रहेगा। तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। अशुभ समय में आपको कोई काम नहीं करना है। यह जो शुभ समय मैंने आपको बताया है, इसी में अपने सारे कार्य आरंभ कर लीजिए। तो बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है। और अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। और अशुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें हानि ही होती है। तो सावधान रहना है आपको। अशुभ समय में कोई भी कार्य आपको आरंभ नहीं करना है। लेकिन फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका जो शुभ समय है वो 6:15 से लेकर 7:48 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं सितारों के अनुसार आपका करियर और धन राशिफल कैसा रहेगा, यानी धन का लाभ आपको होगा कि धन की हानि। तो आज आपको फील होगा, महसूस होगा कि जो नौकरी आप कर रहे हैं, जो नौकरी आप काफ़ी लंबे टाइम से ढूंढ रहे थे और आपको वो मिल भी गई है, लेकिन फिर भी आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। जो आप चाहते हैं वो तो आपको मिला ही नहीं है। आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन कश्मकश में आपको नहीं रहना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होगी। अगर आप नौकरी छोड़ना चाहें तो बेझिझक होकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं और जो आप चाहते हैं वो ही हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन आपका कम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेगी। और अगर आपको खुशी मिल रही है जहाँ पर जाने के लिए, तो आप बेझिझक होकर नौकरी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप पैसे के चक्कर में आप मेंटली डिस्टर्ब होते रहो, पैसे के चक्कर में आप अपनी खुशी ही गंवा दीजिए, क्योंकि खुशी को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो ये तो हुआ हमारा पूरे का पूरा दिन के बारे में कि दिन कैसा व्यतीत होगा। अब बात कर लेते हैं आपके लकी नंबर के बारे में। तो शुभ अंक आज आपका 8 रहेगा और लकी कलर की अगर हम बात करें तो वो रेड रहेगा, यानी कि लाल कलर आपका शुभ रंग रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आज आपको कौन सा छोटा सा उपाय करना है जिसे करने से आप सभी कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं।
लेकिन उपाय जानने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए अब बात करते हैं उस छोटे से उपाय की। तो अगर आपका अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ झगड़ा हो जाता है या फिर बाहर किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि उनको कोई मीठी चीज़ खिला देनी है। अगर आप चॉकलेट खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर कोई मिठाई खिलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कर सकते तो चाहे आप एक टॉफ़ी ही दे दीजिए उन्हें, आप उन्हें कैंडी ही क्यों ना गिफ्ट कीजिए, लेकिन ज़रूर उन्हें आज आपको मीठे का सरप्राइज़ देना है। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं भी हुआ है तो भी आपको किसी न किसी को आज मीठी चीज़ ज़रूर खिलानी है। तो बस ये सिंपल सा काम है और आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, वो जो बाधाएं हैं, वो सभी की सभी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस छोटे से उपाय को कर दीजिए और अपने जीवन को, अपने दिन को आप शुभ बना लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको बताती रहूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव।